एंट्रेंस बेस्ड एग्जाम क्वेश्चन है कि हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण के बदलते परिवेश की चर्चा करना है। ओके, हिंदू विधि के अनुसार दत्तक जो ग्रहण किया जाता है यानी गोद लिया जाता है, तो बदलते परिवेश पर चर्चा करना है। ओके, डिस्कशन करना द चेंजिंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ। ओके, तो हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण की अवधारणा समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ओके, हिंदू विधि में जो दत्तक ग्रहण की अवधारणा है, ओके, दत्तक यानी अडॉप्शन में ग्रहण करने की जो अवधारणा है, समय के साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। खासकर पार्टिकुलरली इनैक्टेड ऑफ द हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अंतर्गत में। ओके, खासकर हिंदू दत्तक और भरण पोषण अधिनियम 1956 जिसे हामा भी कहते हैं, ओके, के अधिनियम के बाद, ओके, 1956 के बाद कुछ नियम महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस अधिनियम ने दत्तक ग्रहण के नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। ओके, इस अधिनियम ने क्या किया है, 1956 के हामा वाला ने क्या किया है, दत्तक ग्रहण का जो नियम और शर्त है उसको परिभाषित किया है। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्शन का अंडर हिंदू लॉ का जो है अंडर गोज सिग्निफिकेंट चेंजेस ओवर द टाइम। ओके, और सिग्निफिकेंट चेंजेस किया है पूरे टाइम particularly with the enacted of the खासकर किसमें enacted of the adoption and maintenance act, हिंदू adoption and maintenance act इसे हामा कहते हैं। H for हिंदू, A for adoption, M for maintenance, A for act 1956 में। Here is a discussion on the changing concept of adoption under Hindu law. ओके, की एस्पेक्ट ऑफ एडॉप्शन अंडर हिंदू लॉ यानी हामा के अंतर्गत में दत्तक ग्रहण के प्रमुख पहलू क्या है। पहला ये देखना कि दत्तक ग्रहण करने के लिए शर्तें, ओके, यानी कंडीशन फॉर एडॉप्शन का क्या है कि दत्तक ग्रहण के लिए व्यक्ति की क्षमता, दत्तक देने वाले की क्षमता और दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की स्थिति, दत्तक लिए जाने वाले बच्चे की जो स्थिति है उसके बारे में विशिष्ट शर्तें हैं। ओके, कि दत्तक जो ग्रहण करेगा यानी जो लेगा, जैसे लेने वाला हो और देने वाला का क्षमता, और साथ ही साथ जो चीज़ दिया जाएगा, जैसे बच्चा गोद दिया जाएगा, एडॉप्शन दिया जाएगा, तो उसकी स्थिति के बारे में विशिष्ट शर्तें लिया गया है। यानी कंडीशन फॉर एडॉप्शन का ये है, द एक्ट ले डाउन स्पेसिफिक कंडीशन। ओके, एक्ट ले डाउन क्या है, इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है फॉर अ वैलिड एडॉप्शन। ओके, इसमें क्या होना चाहिए, वैलिड एडॉप्शन होना चाहिए, इंक्लूडिंग द कैपेसिटी ऑफ एडॉप्टर। ओके, इसमें क्या है, इंक्लूडिंग कैपेसिटी ऑफ एडॉप्टर क्या है। ओके, एडॉप्टर का कैपेसिटी देखना है, इंक्लूडिंग इसमें करना है, साथ ही साथ कैपेसिटी देखना है, पर्सन गिविंग द एडॉप्शन, जो पर्सन ने देगा उसकी कैपेसिटी क्या है। ओके, गिविंग इन एडॉप्शन। और तीसरा क्या, कंडीशन रिगार्डिंग द चाइल्ड। ओके, कंडीशन रिगार्डिंग द चाइल्ड देखना है कि बच्चा का उस समय कंडीशन क्या था, टू बी एडॉप्टेड। ओके, दूसरा में ये देखना है कि कौन एडॉप्ट कर सकता है। ओके, दत्तक कौन ले सकता है। ओके, हु कैन एडॉप्ट, तो कोई भी हिंदू पुरुष या महिला जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नाबालिग नहीं हो, सन्यासी भी नहीं हो, बच्चे को दत्तक ले सकता है। यानी हु कैन अडॉप्ट अंडर हामा ए मेल्स और फीमेल, ए हिंदू मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। हु इज द साउंड माइंड हो, जो क्या हो, साउंड माइंड के हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, इज नॉट माइनर हो। ओके, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नाबालिग नहीं रहना चाहिए।
और सन्यासी नहीं है। ओके, लेने वाला नाबालिग नहीं रहना चाहिए, ये ना कि बच्चा के बारे में समझ लीजिएगा। और इज नॉट ए ऑलरेडी सन्यासी, और पहले से सन्यासी नहीं रहना चाहिए, और सन्यासी नहीं रहना चाहिए, वह बच्चे को दत्तक ले सकता है। ओके, कैनॉट अडॉप्ट चाइल्ड। ओके, जो ऑलरेडी सन्यासी है वो नहीं ले सकता है। ओके, तीसरा ये देखना है इफेक्ट ऑफ एडॉप्शन, इसका इफेक्ट क्या प्रभाव पर चलेगा या होगा ये देखना है। दत्तक ग्रहण के बाद दत्तक लेने वाले और दत्तक बच्चे के बीच माता पिता और बच्चे का रिश्ता बन जाता है। ओके, दत्तक लेने वाला जो होता है और दत्तक बच्चा जो होता है, उन दोनों के बीच में कैसा रिश्ता बनेगा? माता पिता का रिश्ता बनेगा। ओके, जो लेगा और बच्चा जो, उन दोनों के बीच में कौन रिश्ता बनेगा? माता पिता का रिश्ता बन जाता है। और बच्चे के जैविक परिवार के साथ उसके संबंध अधिकांश कानूनी उद्देश्य के लिए समाप्त हो जाता है। ओके, उनका रिश्ता तो बन जाता है, और बच्चे का जो जैविक परिवार है, ओके, जैविक परिवार के साथ उसके संबंध अधिकांश कानूनी उद्देश्य के लिए समाप्त हो जाता है। अधिकांश जो कानूनी उद्देश्य है वो समाप्त होता है। जैविक परिवार के साथ उसके संबंध जो है, यानी जैविक जो परिवार है उसके संबंध अधिकांश कानूनी उद्देश्य के लिए समाप्त हो जाता है, यानी जो बायोलॉजिकल परिवार होगा उसका संबंध खत्म हो जाता है। ओके, सब नहीं लेकिन अधिकांश कानून समाप्त हो जाते हैं। ओके, यानी इफेक्ट ये देखना है एडॉप्शन पर। ओके, adoption under the Hindu law create a relationship of parent and child। ओके, adoption under Hindu law के देखेंगे तो रिलेशनशिप बन जाता है पेरेंट और चाइल्ड के बीच। ओके, पेरेंट और चाइल्ड के बीच में क्या बन जाता है? रिलेशनशिप एडॉप्टर एंड एडॉप्टेड चाइल्ड, severing the child ties with their biological family for most legal purpose। यहाँ पर सेवरिंग जो होगा चाइल्ड का टाई विद देयर बायोलॉजिकल फैमिली फॉर मोस्ट लीगल पर्पस होगा। अब देखना है चेंजिंग कॉन्सेप्ट, बदलता हुआ परिप्रेक्ष्य अब क्या हुआ है। लिंग समानता पर देखना है। हामा दोनों पुरुषों और महिलाओं को दत्तक लेने की अनुमति देता है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों को ही क्या करता है? दत्तक लेने यानी एडॉप्शन लेने की अनुमति देता है। ओके, लेकिन इसके प्रावधान पारंपरिक पारिवारिक संरचना पर अधिक केंद्रित है। ओके, इसके जो प्रावधान जो है किस पर केंद्रित है? पारंपरिक पारिवारिक संरचना पर। ओके, पारंपरिक पारिवारिक जो संरचना है उस पर केंद्रित है। आधुनिक व्याख्याएं और न्यायिक निर्णय बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुरूप हो सकते हैं। ओके, आधुनिक व्याख्याएं जो किया गया है ये क्या होगा? न्यायिक निर्णय बदलते सामाजिक मानदंडों, बदलते सामाजिक जो मानदंड है उसके अनुकूल हो सकता है। तो जेंडर न्यूट्रलिटी इसमें देखा गया है। ओके, जेंडर न्यूट्रलिटी पर फोकस किया गया कि वेलहामा अलाउ करता है कि आप दोनों को, बोथ मेल एंड फीमेल को अडॉप्ट कर सकता है। द एक्ट प्रोविजन आर मोर फोकस ऑन ट्रेडिशनल फैमिली। ओके, एक्ट जो है, ये एक्ट जो प्रोविजन बनाया गया है इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है ट्रेडिशनल फैमिली पर। ओके, ट्रेडिशनल फैमिली पर। ओके, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर पर बेस है। मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, अभी मॉडर्न इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है, एंड जुडिशियल डिसीजन में अडॉप्ट
टू चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म्स। ओके, ये क्या कर सकता है? आधुनिक व्याख्याएं और न्यायिक निर्णय बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुकूल हो सकते हैं। ओके, आधुनिक व्याख्याएं और न्यायिक निर्णय क्या होंगे? सामाजिक मानदंडों, ओके, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के अनुकूल हो सकता है। ओके, मॉडर्न इंटरप्रिटेशन के अनुकूल हो सकता है जो जुडिशियल डिसीजन है। ओके, जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन किया गया है एंड जुडिशियल डिसीजन क्या हो सकता है? में अडेप्ट टू चेंजिंग सोसाइटल नॉर्म। ओके, सोसाइटल नॉर्म के अंतर्गत में हो सकता है, यानी सामाजिक मानदंडों के अनुकूल हो सकता है। नेक्स्ट है सिंगल पेरेंट अडॉप्शन। सिंगल पेरेंट अडॉप्शन क्या है? द लॉ डजंट एक्सप्लिसिटली बार सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम अडॉप्टिंग। ओके, यानी एकल माता पिता के द्वारा जो दत्तक होंगे उसमें देखना, कानून स्पष्ट रूप से एकल व्यक्तियों को दत्तक लेने से नहीं रोकता है। ओके, अगर सिंगल मदर फादर है तो एकल व्यक्ति को दत्तक लेने से नहीं रोकता है, जिससे वे कुछ शर्तों के दत्तक ले सकते हैं। जिससे वे क्या ले सकते हैं? मेकिंग इट्स पॉसिबल फॉर देम टू अडॉप्ट अंडर द सर्टेन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन के साथ ये पॉसिबल हो सकता है कि आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, अंडर सर्टेन कंडीशन के अंतर्गत में क्या कर सकते हैं? आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में देखना है, कोर्ट हैव टू प्ले ए रोल टू इंटरप्रिटेटिंग अडॉप्ट लॉ। ओके, कोर्ट क्या कर सकती है? अदालतों ने बदलते सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में दत्तक कानूनों की व्याख्या करने में भूमिका निभाई है। ओके, कोर्ट ने प्ले रोल निभाया है। ओके, इंटरप्रिटेटिंग द एडॉप्शन लॉ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चेंजिंग सोसाइटल वैल्यू। यह सुनिश्चित करने की बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है। इंश्योरिंग दैट वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पैरामाउंट। ओके, इंश्योरिंग करना है कि वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड का क्या है? यही एक पैरामाउंट है। ओके, पैरामाउंट है, यानी किसी भी हाल में बच्चे का कल्याण को देखा गया है। ओके, ये सुनिश्चित किया गया कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, पैरामाउंट है। ओके, चाइल्ड का क्या है? एक पैरामाउंट है कल्याण, वेलफेयर। ओके, चाइल्ड का पैरामाउंट क्या है भाई? वेलफेयर है। ओके, चाइल्ड का पैरामाउंट है क्या? वेलफेयर। यही न्यायिक व्याख्या करता है। न्यायिक ने अदालतों ने बदलते सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में दत्तक कानूनों की व्याख्या करता है। अब कंटेम्प्रेरी कंसिडरेशन यहाँ पर आए, कुछ आधुनिक विचार भी आए कि बच्चे का कल्याण, दत्तक प्रक्रिया में बच्चे का कल्याण अक्सर प्राथमिक विचार होता है। ओके, कल्याण ही यानी वेलफेयर ही प्राथमिक विचार होता है चाइल्ड वेलफेयर में। द प्राइमरी कंसिडरेशन। ओके, इसमें यहाँ पर प्राइमरी कंसिडरेशन क्या दिखा गया है इन अडॉप्शन में? प्रोसीडिंग इज ऑफ्टन द वेलफेयर देखा गया ऑफ द चाइल्ड का। ठीक है, प्राइमरी कंसिडरेशन यहाँ पर फोकस किया कि अडॉप्शन प्रोसीडिंग इज ऑफ्टन द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड। ओके, वेलफेयर ऑफ चाइल्ड पर फोकस किया है। नेक्स्ट है चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर। ओके, चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर पर फोकस किया गया है। विथ इवॉल्विंग फैमिली स्ट्रक्चर, अब क्या हुआ? विकसित होती पारिवारिक संरचनाओं और सामाजिक मानदंडों के साथ विकसित जो हो रही है, जो इवॉल्विंग हो रही फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोसाइटल नॉर्म, जो चेंज इवॉल्विंग हो रही है यानी बदलाव जो हो रहा है फैमिली स्ट्रक्चर या सोसाइटल नॉर्म। ओके, दत्तक कानूनों का अनुप्रयोग विविध पारिवारिक संरचनाओं को समायोजित करने के लिए अनुकूल हो सकता है। ओके, दत्तक कानूनों का जो अनुप्रयोग है ये क्या हो सकते हैं? विविध पारिवारिक संरचनाओं को समायोजित करने के लिए अनुकूल हो सकता है। ओके, यहाँ पर जो एप्लीकेशन ऑफ एडॉप्शन लॉ है में अडेप्ट टू
accommodate may adapt to accommodate a diverse family setup. ओके, accommodate a diverse family सेट पर कर सकता है, सेटअप्स पर। परिवर्तनशील पारिवारिक संरचनाएं, विकसित होती पारिवारिक संरचनाओं और सामाजिक मानदंडों के साथ दत्तक कानूनों का अनुप्रयोग विविध पारिवारिक संरचनाओं को समायोजित करने के लिए अनुकूल हो सकता है। ओके, ये चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर जो हो रही है, यानी फैमिली इवॉल्विंग हो रही है, फैमिली स्ट्रक्चर या सोसाइटल नॉर्म, द एप्लीकेशन ऑफ जो एडॉप्शन लॉ है, may adapt to accommodate, okay, may adapt to accommodate diverse family setup। तो दत्तक ग्रहण करने के ये नियम है कि हिंदू विधि में दत्तक ग्रहण करने की अवधारणा समय के साथ साथ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, खासकर हिंदू एडॉप्शन में और भरण पोषण अधिनियम, ओके, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 के अधिनियम के अंतर्गत में। इस अधिनियम में दत्तक ग्रहण करने के नियमों और शर्तों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है। इसमें यह बताया कि दत्तक ग्रहण करने के लिए शर्तें क्या है। दत्तक ग्रहण के लिए व्यक्ति की क्षमता, दत्तक देने वाले की क्षमता और दत्तक के लिए जाने वाले की स्थिति के विशिष्ट शर्तें हैं, ये देखना होगा। ओके, फिर दत्तक कौन ले सकता है। कोई भी पुरुष हो या महिला जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो, नाबालिग नहीं रहना चाहिए और सन्यासी नहीं रहना चाहिए, वह बच्चे को एडॉप्ट कर सकता है, यानी दत्तक ले सकता है। ओके, दत्तक के प्रभाव क्या पड़ेंगे। दत्तक ग्रहण करने के बाद दत्तक लेने वाले और दत्तक बच्चे के बीच क्या होता है, माता पिता का रिश्ता बन जाता है। ओके, और बच्चे के जो बायोलॉजिकल परिवार है उसके साथ संबंध अधिकांश कानूनी उद्देश्य के लिए समाप्त हो जाता है। ओके, जो बायोलॉजिकल फादर है या परिवार है उसके साथ अधिकांश कानूनी उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। ओके, चेंजिंग कॉन्सेप्ट, बदलते हुए परिप्रेक्ष्य। लिंग समानता, हामा के अंतर्गत दोनों पुरुषों और महिलाओं को दत्तक लेने की अनुमति है, लेकिन इसके प्रावधान पारंपरिक पारिवारिक संरचना और अधिक केंद्रित है। ओके, आधुनिक व्याख्या न्यायिक निर्णय बदलते सामाजिक मानदंडों के अनुकूल हो सकते हैं। एकल माता पिता द्वारा दत्तक ग्रहण। ओके, सिंगल पेरेंट एडॉप्शन क्या है। कानून स्पष्ट रूप से एकल व्यक्ति को दत्तक लेने की अनुमति देता है, रोकता नहीं है, जिससे वे कुछ शर्तों के साथ दत्तक ले सकते हैं। शर्तों के साथ साथ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पर रोल निभाई है। अदालतों ने बदलते सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में दत्तक के एडॉप्शन यानी कानून जो है इसकी व्याख्या करने में भूमिका निभाई। यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे का कल्याण यानी वेलफेयर ही पैरामाउंट है, सर्वोपरि है। ओके, कंटेम्प्रेरी कंसिडरेशन, आधुनिक विचार क्या है कि बच्चे का कल्याण ही, दत्तक प्रक्रिया में बच्चे का कल्याण अक्सर प्राथमिक विचार होते हैं, ये प्राइमरी कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, प्राइमरी विचार होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। अडॉप्टिंग द प्रोसीडिंग इज ऑफ्टन द वेलफेयर ऑफ चाइल्ड का। फिर चेंजिंग द फैमिली स्ट्रक्चर तो हो ही रही है आजकल। विकसित होती पारिवारिक संरचना और सामाजिक मानदंडों के साथ दत्तक कानूनों का अनुप्रयोग विविध पारिवारिक संरचनाओं को समायोजित करने के लिए अनुकूल हो सकता है। 1956 वाला